दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देशों का सबसे खास समिट G7 समिट की इस बार मेजबानी इटली कर रहा है। खास अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री भी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। 14 जून यानी कि आज ये तमाम 7 देश और कुछ खास मेहमान देशों के साथ मुलाकात और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये G7 समिट क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी और आज के दौर में इसकी अहमियत क्या है। दरअसल दुनिया भर में तेल की कीमतों में अचानक उछाल की वजह से ये संगठन बना था। 1973 की बात है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों में जंग छिड़ी हुई थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इजराइल की मदद के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सऊदी अरब के किंग फैसल अमेरिका के इस फैसले से खासे नाराज हो गए। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल का समर्थन करने वाले तमाम पश्चिमी देशों को सबक सिखाने का मन बनाया। किंग फैसल ने तेल उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि ये देश तेल उत्पादन में भारी कटौती करेंगे। नतीजतन 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत बढ़ गई। इसकी वजह से तेल की कीमतें 300% तक बढ़ गईं। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर पड़ा। वहां इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, महंगाई आसमान छूने लगी। अगले साल 1975 में तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देश एक साथ आए। इन देशों ने अपने हितों को साधने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसे ग्रुप ऑफ 6 यानी कि G6 कहा गया। इनमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। 1976 में इस संगठन में कनाडा की एंट्री से ये संगठन G7 हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रूस को भी संगठन में शामिल किया गया और G7 G8 बन गया, लेकिन एक समय के बाद रूस को बाहर भी निकाल दिया गया। आइए आपको वो कहानी भी बताते हैं। दरअसल 1998 में G7 संगठन के दूसरे फेज की शुरुआत होती है। सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट चुका था। कोल्ड वॉर लगभग खत्म हो गई थी। तभी रूस को इसमें शामिल किया गया। इस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन थे। तब रूस की पॉलिसी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन वाली थी, यानी कि रूस की नीति प्रो अमेरिकन थी। G7 में रूस के शामिल होने के बाद इसका नाम G8 हो गया। 2014 में क्रीमिया में रूस की घुसपैठ हुई। रूस ने क्रीमिया को हथियाने की कोशिश की। उसके बाद उसे इस संगठन से बाहर कर दिया गया और फिर से ये संगठन G7 हो गया। अब बात करते हैं कि ये G7 आखिर क्या काम करता है। G7 संगठन की पहली बैठक में सऊदी की ओर से शुरू की गई ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए योजना बनाई गई थी। साथ ही उस समय एक्सचेंज रेट क्राइसिस भी शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने डॉलर की वैल्यू को सोने से डीलिंक कर दिया। अमेरिका ने ऐसा दुनिया में सोने की बजाय डॉलर के दबदबे को बढ़ाने के लिए किया था। हालांकि इससे दूसरे देशों के लिए आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई थी। इस बीच पश्चिमी देशों को लगा कि उन्हें फाइनेंशियल लेवल पर पॉलिसी बनाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है, ताकि वो आपस में अपने बिजनेस और ट्रेड के मसलों को सुलझा सकें। तब से लगातार हर साल इस संगठन की बैठक होती है। ये देश दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा और बातचीत करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2022 में हुई G7 की बैठक में 7 देशों ने यूक्रेन जंग के चलते रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। वहीं पिछले साल चीन को उसके डेट ट्रैप के खिलाफ चेतावनी दी गई। इस बार संभावना जताई जा रही है कि इस बार के सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल विवाद के अलावा दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।